Hello kids, welcome to your class. In this class, we will do English grammar worksheet. So let's get started. Question number 1. Fill in the blanks with the correct words from the bracket. You have to fill in the blank from the bracket. You have to choose the correct word according to the sentence. So let's read out the first sentence. Mrs. Bora is our dash principal. Mrs. Bora is our dash principal. New. See, pronunciation is same, but the meaning of the particular word is different. Pronunciation is same. This is new, this is also new. But this means नया and this means जिसे हम जानने को बोलते हैं. He knew that. उसको ये बात पता थी. Right? तो न्यू नया इसमें हम बोलेंगे मिसेस बोरा इज़ आर न्यू प्रिंसिपल. सो वी विल राइट न्यू हेयर. इस तरह से आपको चूज़ करना है करेक्ट वर्ड. नेक्स्ट, द बॉयज़ वांटेड टू गो फॉर द पिकनिक डैश टू. अब ये भी टू है, ये भी टू है. इसका मतलब ये नंबर है TWO2 एंड दिस इज़ भी, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल टू, मतलब मैं भी जाना चाहता हूँ. टू, तो यहाँ क्या आएगा टू. द बॉयज़ वॉन्टेड टू गो फॉर द पिकनिक टू. बॉयज़ जो थे वो भी पिकनिक पे जाना चाहते थे. आई सॉ द बुक ओवर डैश ऑन द टेबल. आई सॉ द बुक ओवर देयर ऑन द टेबल. दिस देयर, इस तरह से. Who can read the poem dash aloud? Allowed ये डिफरेंट है. अलाउड मतलब किस चीज़ की परमिशन देना, एंड ये क्या होता है तेज़ बोलना. अलाउड एंड देन लाउड, इस तरह से. ग्रैनी लव्स टू डैश चिल्ड्रन हैविंग फन बाय द डैश. टू ऑप्शन है आपके पास. सी, ये कौन सा सी है? समुद्र वाला सी, और ये देखने वाला सी. ग्रैनी लव्स टू सी द चिल्ड्रन, मतलब देखने वाला. हैविंग फन बाय द सी, समुद्र के पास बच्चों को खेलता देख ग्रैनी अच्छा लगता है उनको. ग्रैनी वो खुश होती हैं. राइट. क्वेश्चन नंबर 2. टिक द वर्ब्स विच आर इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? जिसमें हमें प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है उसका पता चलता है. टेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे वीडियो है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी. आप उसमें जाके देखिए, सारे ही टेंसेस आपको क्लियर हो जाएंगे एक ही वीडियो से. तो मेरा आपको सजेशन है आप एक बार वो जाके ज़रूर देखिएगा. सारे टेंसेस उसमें मैंने बहुत क्रिस्प एंड क्लियर तरीके से उसमें समझा रखे हैं. सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे हम आते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? जिससे हमें काम के होने का पता चलता है. अभी जो काम हो रहा है प्रेजेंट में है, क्योंकि इसलिए. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है? इसमें वर्ब के साथ इज़, एम, आर लगता है एंड वर्ब के साथ ING लगता है. ये इसकी पहचान होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की. तो अब हम देखते हैं. माई सिस्टर स्टडीज़ इज़ स्टडिंग टू बिकम अ डॉक्टर. क्या सही सेंटेंस होगा? इज़ स्टडिंग. मैंने अभी आपको बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या तो इज़, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक होता है. एंड प्लस वर्ब के साथ हमेशा क्या लगता है? इंग लगता है. तो यहाँ देखिए इज़ लगा हुआ है एंड वर्ब के साथ इंग यहाँ पे ऐड है. गीता डैश अ केक. गीता इज़ बेकिंग अ केक. मिस्टर पांडा डैश his scooter under that tree. Mr. Panda parks या is parking. सिंपल है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत सिंपल है. आपको ING से ही पता लग जाएगा, वही करेक्ट है. We dash woolen because it is cold. We are wearing woolens because it is cold. Simran is sitting behind Arjun in class. यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंसर्ट ए, एन और द
in the correct places and rewrite these sentences. आपको क्या करना है, ए, एन और द आपको करेक्ट प्लेसेस में पुट करने हैं और फिर सेंटेंस को राइट करना है. सबसे पहले हम सेंटेंस रीड करते हैं. टीचर वॉज टॉकिंग टू गर्ल, सडनली गर्ल लाफ्ड लाउडली. इसमें कैसे करेंगे हम, टीचर वॉज टॉकिंग टू अ गर्ल, यहाँ क्या आना चाहिए, अ गर्ल, सडनली द गर्ल, उसी गर्ल की बात हो रही है. द हम किन दो केसेस में यूज़ करते हैं, या कोई बहुत स्पेशल चीज़ होती है, मतलब कोई यूनिक चीज़ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम द लिखते हैं. एंड सेकेंडली द हम तब यूज़ करते हैं जब हम कंटिन्यूटी में किसी एक ही पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, किसी भी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम द लिखते हैं. जैसे कि इस सेंटेंस में हुआ. अब इस गर्ल की बात हो रही थी कि टीचर इससे बात कर रही थी, फिर क्या हुआ, उसी गर्ल की बात हो रही है कि वो अचानक से हंसने लगी, द गर्ल, इसलिए यहाँ पे द लगाया गया. तो इस तरह से आपको अब सेंटेंस रीराइट करना है, मीन्स दोबारा से लिखना है. तो अब हम लिखेंगे टीचर वॉज टॉकिंग टू अ गर्ल, सडनली the girl laughed loudly. इस तरह से आपको ए, एन और द चूज़ करने हैं, कहाँ पे पुट करने हैं उनको, और फिर सेंटेंस को रीराइट करना है. I have book on birds with me but it is not book you want. कैसे बोलेंगे, I have a book, यहाँ क्या आएगा, मेरे पास एक बुक है, किस पे, बर्ड्स पे, बट ये वो बुक नहीं है जो तुम्हें चाहिए. उस बुक के बारे में बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर बुक के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ हम लगाएंगे द. इट इज़ नॉट द बुक यू वॉन्ट, ये वो बुक नहीं है जो तुम्हें चाहिए. इस तरह से सेंटेंस को आप रीराइट करेंगे. नेक्स्ट देखते हैं. रानी केप्ट पेन ऑन मैरीज टेबल, पेन वॉज ब्लू. किस तरह से करेंगे हम, रानी केप्ट अ पेन ऑन मैरीज टेबल, द पेन वॉज ब्लू. यहाँ हम द पुट करेंगे क्योंकि उसी पेन के बारे में दोबारा से बात हो रही है. नेक्स्ट, आई सॉ एक्सीलेंट मूवी, मूवी वॉज अबाउट बॉय हु ग्रू अप इन जंगल. आई सॉ एन एक्सीलेंट मूवी, एन यूज़ होगा बिकॉज ई इज़ इन वॉवल, वॉवल है ये, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, एन लगेगा. द मूवी वॉज अबाउट बॉय हु ग्रू अप इन जंगल. किस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं हम, यहाँ लगाएंगे हम द मूवी वॉज अबाउट अ बॉय हु ग्रू अप इन जंगल. इस तरह से सेंटेंस को हमें रीराइट करना है. नेक्स्ट, सर्कल द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन ईच पेयर. यहाँ पे आपको 2 वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें स्पेलिंग्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको चूज़ करना है कि किसकी स्पेलिंग सही है. अब यहाँ देखिए ये क्या लिखा है, कमिंग. कमिंग की स्पेलिंग क्या होती है, इज़ दिस वन और दिस वन, कमिंग, दिस वन इज़ करेक्ट. डबल एम इज़ नो, ऐसा नहीं होता, डबल एम नहीं लगता है. डाइनिंग, डाइनिंग दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ रॉन्ग. डाइनिंग. स्माइलिंग, स्माइलिंग, डबल एल नहीं आता है. होपिंग, हॉपिंग, दिस इज़ करेक्ट. होपिंग कोई वर्ड नहीं होता है, हॉपिंग. नेक्स्ट, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स. एंड नाउ व्हाट आर एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, दैट शोज द क्वालिटी ऑफ अ नाउन. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट सेंटेंस, द ट्री स्पिरिट वॉज काइंड हार्टेड एंड लविंग. सो अंडरलाइन करना है आपको, काइंड हार्टेड एंड लविंग. ट्री स्पिरिट के बारे में बताया जा रहा है, एक नाउन है, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं ये वर्ड्स. सो दीज आर एडजेक्टिव्स. द किंग वॉज पावरफुल, द किंग वॉज पावरफुल एंड द मिनिस्टर्स वर ओबीडियंट. वेरी सिंपल. कौन सा एडजेक्टिव्स है, पावरफुल एंड ओबीडियंट. पीपल रेस्टेड इन द कूल शेड ऑफ द ट्री. कूल, कैसे, कूल. He was surprised to hear the strange request.
स्ट्रेंज। क्या है? स्ट्रेंज। कैसे? एडजेक्टिव कैसे हुए ये नाउन की क्वालिटी बता रहे हैं कि एक रिक्वेस्ट जो थी उसके एक स्ट्रेंज था। वो स्ट्रेंज मतलब अटपटी जो होते हैं ना, स्ट्रेंज रिक्वेस्ट थी वो। तो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं नाउन को, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट, complete this table by adding these groups of letters to the given words. Put a cross where words cannot be formed. अब आपको यहाँ क्या करना है? ये आपको वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ लेटर्स दिए गए हैं। आपको इनको ऐड करना है कि अगर ये वर्ड बनता है, अगर ये वर्ड मीनिंगफुल है तो आपको यहाँ पे लिखना है, एंड नहीं होता है तो आपको वहाँ पे क्रॉस पुट करना है। अब देखिए, जैसे ये क्या है? एक्सक्लेम। एक्सक्लेम में हमें क्या सबसे पहले समझ में आ रहा है? एक्सक्लेम्ड ये वर्ड होता है, एक्सक्लेम्ड, है ना? तो यहाँ पे हम एक्सक्लेम्ड लिख देंगे, मतलब ईडी हमने ऐड करा, ईडी, इस तरह से। अब एक्सक्लेम और ION इसको अगर हम ऐड करें तो क्या ये कोई वर्ड बनता है? नो, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं होता है। ऐसे ही एक्सक्लेमिव, ऐसा भी कोई वर्ड नहीं होता है। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, सिलेक्ट। सिलेक्ट में अगर हम ION लगाएं तो ये क्या बन जाएगा? सिलेक्शन। सिलेक्टेड और सिलेक्टिव ये भी बन सकता है। इसमें तो तीनों ही वर्ड्स बन सकते हैं इन ग्रुप से, है ना? चीयर अगर हम चीयर्ड ये तो बन सकता है, चीयर्ड एंड चीयरियन, चीयरिव, दिस इज नॉट मीनिंगफुल वर्ड। टॉक्ड ये बन सकता है, टॉक्ड। टॉकिन ION अगर हम ऐड करेंगे तो कोई भी वर्ड नहीं बनेगा। अगर हम IVE ऐड करेंगे तो भी नहीं बनेगा। एक वर्ड होता है टॉकेटिव, बट उसके लिए हमें और यहाँ पे वर्ड्स चाहिए, बट वो हम ऐड नहीं कर सकते हैं, सिर्फ IVE ऐड करना है। सो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से ये टेबल आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, ईच वर्ड इन द बॉक्स हैज़ 2 मीनिंग्स। राइट द वर्ड्स नेक्स्ट टू देयर मीनिंग। यहाँ पे आपको 3 वर्ड्स दिए गए हैं। इन 3 वर्ड्स हैं, इन सब का क्या है? 2 मीनिंग्स हैं। ऐसा होता है ना, एक वर्ड के 2 मीनिंग्स होते हैं। ऐसे ही जैसे ये है बो, वॉच, फ्लाई, ये 3 वर्ड्स हैं, इनके 2 मीनिंग्स हैं। आपको वर्ड्स यहाँ पे क्या करना है? सेंटेंस रीड करके इसके अकॉर्डिंगली आपको वर्ड यहाँ पे राइट करना है। अब देखिए, फर्स्ट देखिए, टू मूव इन द एयर। टू मूव इन द एयर इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लाई। यहाँ हम लिख देंगे फ्लाई। अ टाइप ऑफ नॉट। नॉट मीन्स जो गांठ जो हम लगाते हैं। अ टाइप ऑफ नॉट वो क्या होती है? बो। तो यहाँ हम बो लिख देंगे। टू लुक एट समथिंग, किसी चीज़ को देखने को क्या बोलते हैं? वॉच। एन इंसेक्ट फ्लाई। इस तरह से देखिए, अभी 2 मीनिंग्स हो गए। फ्लाई इसमें उड़ना, उसको उड़ने को बोला है, और इसमें एक इंसेक्ट के नाम को फ्लाई बोला है। टू बेंड लो एंड ग्रीट समवन। बेंड लो क्या बोलते हैं उसको हम? बो। टेल्स टाइम, कौन बताता है हमें टाइम? वॉच। इस तरह से एक ही वर्ड के 2 मीनिंग्स होते हैं, और इसमें आपको सेंटेंस को रीड करके और वर्ड इसमें राइट करना है कि कौन सा मीनिंग इसमें सिचुएबल है। ऑलराइट, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।